चाइना इस वक्त बौखला चुका है। वो घबरा के उसने इंडो पैसिफिक से उसने घबरा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नेग्लेक्ट किया है। कुरान मजीद की ऐप को बंद करना, रिमूव करना और लोगों को वहां पे जो मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैं उनको ये हकूक ना देना, अगर ये इंडिया या वेस्ट में कहीं हो रहा होता तो शायद सारी मुस्लिम आलम इस्लाम है वो सड़कों पे होती और कहती कि ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज के साथ। जी दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे जैसे ही चीन ने पाकिस्तान को 38 बिलियन का जुर्माना लगा दिया, वैसे ही पाकिस्तानियों को अभी नजर आने लगा है कि चाइना में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया जाता है। उनके ऊपर ये ऐप बंद किए जाते हैं, उनको नचवाया जाता है, उनको बुर्का पहनने नहीं दिया जाता है। इस तरह के बहुत से जो जुल्म पहले से होते आ रहे थे वो पैसा मांगने के पहले दिख नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही चाइना ने पैसा मांग लिया पाकिस्तान को वापस, वैसे ही पूरे जुल्म दिखने चालू हो गए। दोस्तों, उनका यह कहना है कि अगर ऐसा जुल्म सपोज इंडिया में हुआ रहता तो पूरे मुल्क में जितने भी अवाम है, मुसलमान की जितनी भी अवाम है, पूरे सड़क पर उतर कर इंडिया के खिलाफ हो जाते, लेकिन चाइना के खिलाफ होने की किसी में ताकत नहीं है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जो का मंसूबा है वो बंद पड़ा है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि चाइना आपसे 48 मिलियन मांग रहा है, वहां पे जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो 7 समुद्रों से गहरी और 7 आसमानों से ऊपर, और पता नहीं इस तरह का बहुत सारा चूरन हम बेचा करते हैं। तो आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है, आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी कंफ्यूज कर रखा है। अगर ऐसे ही था तो हम भी एलिगेशंस लगा सकते थे चाइना के ऊपर कि जी कोविड तो चाइना की वजह से फैला है, लेकिन बात सारी ये है कि आप तो कहते हैं कि हम चाइना के बड़े अच्छे दोस्त हैं। क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां जाए? अब ये जो चीज है कि ये किस किस्म की सेंसरशिप है और क्या इसके ऊपर ओआईसी बात करेगी कोई? उधर से चाइनीज जो है वो पैसे मांगते हैं। अभी उन्होंने 38 मिलियन सोना मांगा है जी, क्या वो हमारे जो दासू के जो हमला हुआ था उनको दें। तो हम भी एलिगेशंस लगा सकते थे चाइना के ऊपर कि जी कोविड तो चाइना की वजह से फैला है, लेकिन बात सारी ये है कि आप तो कहते हैं कि हम चाइना के बड़े अच्छे दोस्त हैं और चाइना तो हमारे जैसे कहना चाहिए कि माई बाप लगते हैं। चाइना ने हमें 38 मिलियन कहा है, मैं तो कहती हूँ कि हम 78 मिलियन देने को तैयार है, मगर हो तब ना। हमारे पास जब है ही कुछ नहीं तो हम कहाँ से देंगे। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो 7 समुद्रों से गहरी और 7 आसमानों से ऊपर, और पता नहीं इस तरह का बहुत सारा चूरन हम बेचा करते हैं। तो इस तरह की हमारी दोस्ती है और चाइनीज जो है वो मतलब हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है। वैसे फिलहाल तो वो हमारी जान लेने को तैयार नजर आ रहे हैं। और वो कैसे? वो जी ऐसे कि चाइना ने कहा है कि जी जो दासू डैम बनने जा रहा था या बनने जा रहा है, वैसे तो भी आजकल खैर बंद पड़ा है, उसमें जो है उनके 9 इंजीनियर्स के ऊपर अटैक किया गया था और कहा यही गया था कि जी टीटीपी के लोग हैं और उसमें 9 इंजीनियर्स जो थे उनके उनको मार दिया गया था। तो अब वो कहते हैं कि जी आप हमें पैसे दें इनके लिए, कंपनसेशन दें आप इनको, जिनको मारा गया है उनके लिए, और कुछ ज्यादा नहीं 38 मिलियन डॉलर्स मांग रहे हैं वो। यानी कि पाकिस्तान से कहा गया है चाइना की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो 38 मिलियन डॉलर्स जो है वो चाइना को पेमेंट करे। तो चाइना जो है उन लोगों को जिनकी जानें गई थी, जो यहाँ पे चाइनीज इंजीनियर्स थे, तो उनकी फैमिलीज को देंगे, जो भी करेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि जी 38 मिलियन डॉलर्स जो है वो पेमेंट की जाए। अब सोचने वाली बात ये है कि ये चीज तो चाइना को खुद समझनी चाहिए थी कि मतलब हमारे पास कहाँ है जी 38 मिलियन डॉलर। हम तो खुद अभी हमारे जो कहना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर है, आप सब जानते ही होंगे, शौकत तरीन साहब, हम तो अभी खुद IMF के पास गए हुए हैं और उनसे जो है कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान को कुछ फंड वंड दे दें
ताकि फिर हम अपनी कंट्री को चला सके। उसके लिए हम उनकी सारी शर्तें मानेंगे। अगर वो कहेंगे फ्यूल प्राइस बढ़ा दो, वो कर देंगे। अगर वो कहेंगे ये टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो। अगर वो कहेंगे अपनी पब्लिक का तेल निकाल दो, तो हम अपनी पब्लिक का तेल भी निकाल देंगे। ये बात हमारी गवर्नमेंट कर रही है और ऊपर से चाइनीज आ गए और वो आके कह रहे हैं कि जी आप हमें 38 मिलियन डॉलर्स दीजिए। मतलब हमारे पास तो पहले ही जो है वो डॉलर्स नहीं है। और फवाद चौधरी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स खत्म हो गए हैं। मतलब खत्म हो गए से मतलब ये कि दी एंड, क्लाइमैक्स। लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही इन लोगों को, और कोई बिलीव ही नहीं कर रहा। समझ रहे शायद हमने दीवारों में जो है वो सोने की ईंटें रखी हुई है। चाइना ने हमें 38 मिलियन कहा है, मैं तो कहती हूँ कि हम 78 मिलियन देने को तैयार है, मगर हो तब ना। हमारे पास जब है ही कुछ नहीं तो हम कहाँ से देंगे। $38 मांगता तो शायद मिल भी जाते। मतलब $38 तो क्या, मैं कहती हूँ $100 भी हम दे देते। कोई बड़ी बात नहीं है $100 हम लोगों के लिए। हम $100 से नाक साफ करके फेंक देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और साथ के साथ हमने ये भी देखा कि जी जो यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी पाकिस्तानियों ने। कहते हैं कि जी अगर ऐसे ही था तो हम भी एलिगेशंस लगा सकते थे चाइना के ऊपर कि जी कोविड तो चाइना की वजह से फैला है। लेकिन बात सारी ये है कि आप तो कहते हैं कि हम चाइना के बड़े अच्छे दोस्त हैं और चाइना तो हमारे जैसे कहना चाहिए कि माई बाप लगते हैं। तो हम कैसे चाइना के ऊपर ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि चाइना के ऊपर कि वो कोविड उन्होंने फैलाया है। वो तो बड़ी बड़ी कंट्रीज ने अभी तक कुछ खास नहीं किया है। मगर हमारी साजिद साहब, जैसे ही शौकत तरीन साहब वहां पे पहुंचे और उन्होंने आईएमएफ से बातचीत करना शुरू की, $6 बिलियन कोई कहा जा रहा है कि ये, तो उसके साथ ही पाकिस्तान में आज एक हंगामा मचा हुआ है। इसकी वजह ये है कि हर कोई ये शोर कर रहा है। लोगों ने तो अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवा के खड़ी कर दी कि अब तो जब तक इतनी महंगी उस पर चला ही नहीं सकते। तो क्या सूरत हाल है सर, वहां पे क्या हो रहा है? अब आने की वजह आपने खुद अपने क्वेश्चन में भी एक बता दिया है। एक तो आईएमएफ का पैकेज जो है $6 बिलियन का, वो रुका हुआ है, कंडीशंस है उसके बारे में। एक तो उन्होंने वो 6 बिलियन के पैकेज की ट्राई की। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें फैटफ के निकाला जाए वहां से, अपनी ग्रे लिस्ट से। और तीसरा उन्होंने यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इस वक्त हमारी सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदान है बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अमेरिका के साथ ब्रॉडर रिलेशनशिप चाहते हैं, कि हम सिर्फ आप जो हमें डिफेंस के लेंस से देखते हैं, डिफेंस के प्रिज्म से देखते हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। अब यहां से कई, मैं आगे मजीद तफसील बताऊंगा कि उसमें क्या डिफिकल्टीज हैं, लेकिन आईएमएफ का जवाब जो है वो भी अपने सवाल में आपने दे दिया है। ये आईएमएफ का जो आपको एक तोहफा मिला है पेट्रोल की शक्ल में, वो भी ये आईएमएफ के पैकेज का और इनके दौरे की एक रिजल्ट है। और ये वहीं से मिला है। आईएमएफ कह रहा है कि इन चीजों को आप इंप्रूव करें। अब मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि बार बार जो इस वक्त है, जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हाय हाय हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती। 3-4 क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है। क्या आपके हालात फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं?